हेलो दोस्तों, ज़्यादातर मनुष्य अपना सारा जीवन संसारिक सुखों के पीछे ही भागते रहते हैं। मनुष्य अपना सारा जीवन सोना चांदी और धन इकट्ठा करने में ही व्यतीत कर देता है। वह ये बात समझ नहीं पाता कि धन से भी बढ़कर इस संसार में कुछ है। जो मनुष्य उस चीज़ को पा लेता है, दुनिया भर की खुशियाँ उस इंसान के कदमों में होती है। वह एक सुखी और खुशियाँ भरा जीवन व्यतीत करता है। तो वो चीज़ क्या है, आइए इस बोध कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा हर रोज जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाया करता था। वह लकड़हारा सुबह लकड़ी काटने जाता और शाम को उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता, जिससे सिर्फ उसे 2 वक्त का खाना ही बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन उस लकड़हारे को जंगल के बीच एक बौद्ध भिक्षु दिखाई दिया, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए बैठे थे। फिर वो लकड़हारा उस भिक्षु के पास गया और नमस्कार करते हुए कहा कि हे महात्मा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो लकड़हारे की बात सुनकर भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और कहा कि बताओ, तुम्हें क्या मुसीबत है। फिर उस लकड़हारे ने कहा कि हे महात्मा, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं हर रोज इस जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आता हूँ, जिन्हें बेचकर मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, पर उस पैसे से मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना ही बहुत मुश्किल से नसीब होता है। कृपया आप मुझे कोई उपाय बताएं। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जंगल में कुछ आगे जाने पर तुम्हें चंदन की लकड़ियां मिलेगी, जिन्हें बेचकर तुम्हें अच्छा मूल्य मिल जाएगा। फिर वो लकड़हारा बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करते हुए जंगल में और आगे गया और उसे वहां पर चंदन की लकड़ियां मिली। अब वो उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा था। वो लकड़हारा अब 6-7 दिन में ही एक बार ही जंगल लकड़ियां काटने के लिए आता और बाकी के दिन सिर्फ आराम करता। एक दिन फिर से उस लकड़हारे को वही बौद्ध भिक्षु दिखाई दिया, जो कि ध्यान लगाए हुए उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो लकड़हारा फिर से उस भिक्षु के पास गया और कहा कि हे महात्मा, मैं इस लकड़ी काटने के काम से बहुत परेशान हो चुका हूँ। इतनी मोटी मोटी लकड़ियों को काटना बहुत मुश्किल का काम है, और फिर उन्हें इतनी दूर शहर में ले जाकर बेचना बहुत ही थकावट और मेहनत भरा काम है। कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं अपना जीवन आसानी से गुजार सकूं। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर तुम जंगल में उससे भी थोड़ी दूर आगे जाओगे तो तुम्हें एक चांदी की खदान मिलेगी, जो तुम्हें एक अच्छा मूल्य देगी। फिर वो लकड़हारा जंगल में और भी आगे गया तो उसे सच में वहां पर एक चांदी की खदान मिली। अब वो लकड़हारा 3-4 महीने में सिर्फ एक बार ही जंगल आता और चांदी निकाल कर ले जाता और उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाता, और बाकी के समय वो आराम करता। एक दिन फिर से लकड़हारा जंगल आ रहा था तो उसे फिर से वो भिक्षु दिखाई दिया। वो भिक्षु ध्यान लगाए हुए बैठे थे, तो लकड़हारा उनके पास आकर बैठ गया। जब बौद्ध भिक्षु की आंख खुली तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या कोई परेशानी है। लकड़हारे ने जवाब देते हुए कहा कि हे महात्मा, बाजार में चांदी का भाव अच्छा नहीं चल रहा है और मुझे मेहनत भी बहुत करनी पड़ रही है। क्या आपके पास कोई इसका उपाय है। तो फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर तुम जंगल में थोड़ा उससे भी और आगे जाओगे तो तुम्हें वहां पर एक सोने की खदान मिलेगी, और वहां पर बहुत सारा सोना है। लकड़हारा भिक्षु का धन्यवाद करते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा, और आगे जाने पर उसे सोने की खदान मिली। अब वो सिर्फ साल में 1-2 बार ही जंगल आया करता और सोना निकाल कर ले जाता, और बाकी के समय सिर्फ और सिर्फ वो संसारिक चीजों का ही आनंद लिया करता। एक दिन खदान में सोना खत्म हो चुका था और अब वो फिर से परेशानी में पड़ चुका था और वो गरीब हो चुका था। अब उसे आराम की आदत पड़ चुकी थी और वो लकड़ियां भी नहीं काट सकता था। तो फिर वो लकड़हारा उस महान भिक्षु को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आया तो उसे भिक्षु ध्यान लगाए एक पेड़ के नीचे मिले, और फिर उस लकड़हारे ने भिक्षु को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि हे महात्मा, मैं अब फिर से गरीब हो चुका हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं अब लकड़ी काटने का काम भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे शरीर को अब आराम की आदत पड़ चुकी है। कृपया मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जंगल में थोड़ी और आगे जाने पर तुम्हें एक हीरो की खदान मिलेगी, जहां तुम्हें बहुत सारे हीरे मिलेंगे और जिससे तुम्हें जीवन भर धन की कोई कमी नहीं होगी।
फिर वो लकड़हारा जंगल में और भी आगे गया तो उसे वहाँ पर एक हीरो की खदान मिली। उन्हें बेचकर उसने बहुत सारा धन कमाया और वो बहुत अमीर बन चुका था। अब वह 2-3 सालों में सिर्फ एक बार ही जंगल आया करता था। वह अब धीरे धीरे करके बुजुर्ग होने लगा था। पैसों के साथ साथ उसके अंदर अहंकार और अकड़ भी आ गई थी। एक दिन वो जंगल आ रहा था तो उसे वही बौद्ध भिक्षु मिला, पर इस बार उसने बौद्ध भिक्षु को देखा तक नहीं और उनके पास से ही गुजर गया। और जब वो हीरे लेकर लौट कर आया तो बौद्ध भिक्षु ने उन्हें आवाज लगाई और कहा कि क्या हुआ, आज तुम मेरे पास नहीं बैठोगे, मुझसे बात नहीं करोगे और अब तुम जंगल भी काफी समय बाद आते हो। तो उस लकड़हारे ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी, मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्या तुम इन सोने चांदी और हीरों से भी कीमती धन पाना चाहते हो? तो वो लकड़हारा सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि भला इससे भी ज्यादा क्या कीमती हो सकता है इस दुनिया में। तो उस लकड़हारे ने कहा कि गुरुजी, हाँ मैं पाना चाहता हूँ, कृपया जल्दी से मुझे बताओ। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि मुझे इतनी सारी कीमती चीजों के बारे में पता होते हुए भी मैं उनकी तरफ कभी भी आकर्षित क्यों नहीं हुआ? क्यों मैं हर समय यहाँ पर शांति से ध्यान लगाए हुए बैठा रहता हूँ? तो फिर उस लकड़हारे ने कहा कि जी प्रभु जी, बताइए इसकी क्या वजह है? आपको तो इसके बारे में पता था, फिर आपने ये चीजें क्यों नहीं ली यहाँ से? फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्योंकि मुझे इससे भी कीमती चीज मिल चुकी है और वो चीज है ध्यान। ध्यान से तुम अपने आप को अच्छे से समझ पाओगे। ध्यान से तुम अपने अंदर पैदा होने वाले भय और अशांति को खत्म कर सकते हो, जिससे तुम अपना सारा जीवन शांति और सुखमय तरीके से व्यतीत कर सकते हो। तो फिर वो लकड़हारा उस बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि हे गुरुजी, मैं किस प्रकार से अपने अंदर की शांति को पा सकता हूँ? मैं किस प्रकार से ध्यान लगा सकता हूँ? तो फिर भिक्षु ने कहा कि ध्यान लगाना बहुत ही आसान है। तुम सिर्फ आराम से बैठ जाओ और अपने अंदर देखो कि क्या चल रहा है। तुम अपने अंदर पैदा होने वाले अनुभवों को देखो, अपने अंदर विचारों को देखो। पर ध्यान रहे, तुम्हें किसी भी अनुभव और विचार को पकड़ने की या जबरदस्ती दबाने की कोशिश नहीं करनी है। तुम अपने अनुभवों और विचारों को तब तक देखो जब तक कि वो शांत ना हो जाए। जब तुम्हारे अंदर कोई अनुभव ना बचेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम सिर्फ और सिर्फ एक लीन समाधि में ही रहोगे। तब ना कोई दृष्ट बचेगा और ना ही कोई दृष्टा। तब सिर्फ और सिर्फ शून्य होगा और इस शून्य में ही जलता है बोध का दिया, ध्यान का दिया, आत्मज्ञान का दिया। और ध्यान करने के लिए एक सबसे जरूरी चीज है और वो चीज है धैर्य। तुम्हारे अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। फिर उस लकड़हारे ने हीरो से भरा झोला वहीं पर छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस बौद्ध भिक्षु का शिष्य बन गया। तो मेरे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और कमेंट्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।